हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक्स। और आज हम बात करने वाले हैं, एक सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट करके पूछा है कि अगर मुझे 20 लाख का होम लोन लेना है तो हमारी मंथली जो सैलरी है वो कितनी होनी चाहिए, और कौन से बैंक आपको जो है कम इंटरेस्ट रेट पर होम लोन प्रोवाइड करते हैं, कैसे आप उसका जो है आप 20 लाख का मान लीजिए होम लोन ले रहे हो तो अपना मंथली ईएमआई कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो इन सब की बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल पर हम आपको क्रेडिट कार्ड, होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन से रिलेटेड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लेके आते रहते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा, पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ से होम लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर, कैसे आप अपना यहाँ पे जो जितनी भी आपकी मंथली इनकम है उसके हिसाब से आपको कितना होम लोन मिल सकता है। तो ऐसे आप यहाँ पे ईएमआई अपने कैलकुलेट कर सकते हो, होम लोन एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो। तो मान लीजिए जो इसमें सेलेक्टेड है, पहले हम देख लेते हैं कि अगर आपकी 25,000 सैलरी है और आपको 20 सालों के लिए होम लोन चाहिए, 7% का इंटरेस्ट रेट आपका चल रहा है, तो जो आपको होम लोन मिलेगा वो मिलेगा 12,89,825 रुपये का यहाँ पे होम लोन मिल जाएगा। तो आपकी जो मंथली ईएमआई बनेगी वो बनेगी 10,000 रुपये के आसपास। ठीक है। अब जैसे मेरे सब्सक्राइबर ने जो क्वेश्चन पूछा था, वो पूछा था कि उनको 20 लाख का होम लोन चाहिए। तो 20 लाख के होम लोन के लिए हमको अपनी जो सैलरी है यहाँ पे बढ़ानी पड़ेगी। तो मान लीजिए मैंने सैलरी कर दी 35,000 रुपये। ठीक है। अब जैसे ही मैंने 35,000 रुपये सेलेक्ट करी, टेन्योर आपको 20 साल के लिए चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% पे मिल रहा है। तो जो आपकी होम लोन एलिजिबिलिटी आपकी, अब आप जो होम लोन ले सकते हो, तो आपकी जो होम लोन एलिजिबिलिटी बनेगी वो बनेगी 20,31,474 रुपये के आसपास। तो अब यहाँ से आप 20 लाख तक का लोन ले सकते हो आराम से। आपकी जो मंथली ईएमआई बनेगी हर महीने की वो बनेगी 15,750 रुपये के आसपास। फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन है, अगर आपकी कोई पहले से ही ईएमआई चल रही है, मान लीजिए आपने पास्ट में कभी पर्सनल लोन या कार लोन या टू व्हीलर लोन के आसपास कुछ लिया हुआ है, तो आपकी मान लीजिए कोई चल रही होगी ईएमआई, तो मैंने मान लीजिए आप 2,000 रुपये की कोई आपकी पहले ईएमआई चल रही होगी, तो तब आप देखिए आपका जो होम लोन एलिजिबिलिटी है, अब आप कितना ले सकते हो, अब आप ले सकते हो 17,73,509 रुपये के आसपास। अब आपका जो होम लोन ईएमआई बनेगा वो बनेगा 13,750 रुपये। तो इसमें क्या होता है कि अगर जितनी आपकी सैलरी है उस हिसाब से देखा जाता है कि आप कितनी ईएमआई दे सकते हो। तो जैसे 13,000 आपकी ये हो गई, 14,000 के आसपास, और 2,000 रुपये आपकी जो अदर ईएमआई चल रही, तो आपको टोटल 15 से 16,000 के बीच में आपकी ईएमआई जा रही है। तो उस हिसाब से सेलेक्ट करके देखा जाता है कि आपकी सैलरी कितनी है और आपकी ईएमआई कितनी जा रही है। तो उस हिसाब से आप एलिजिबल होगे इतना लोन लेने के लिए, होम लोन लेने के लिए। तो ऐसे आप यहाँ से पूरा सेलेक्ट करके दे सकते हो। अब हम आपको बताते हैं, जैसे आप टेन्योर मान लीजिए 30 साल कर देते हो। ठीक, 35,000 का आप यहाँ पे इनकम है आपकी मंथली, 30 साल के लिए आप लोन ले रहे हो 7% के इंटरेस्ट रेट पर, और आपकी अगर कोई पहले ईएमआई चल रही है 2,000 रुपये की, तो वो भी मान लीजिए चल रही है, तब आप देखिए 20 लाख का लोन ले सकते हो, 20,66,729 रुपये का। तो अब आपकी जो मंथली ईएमआई बनेगी वो बनेगी 13,750 रुपये के आसपास। तो ऐसे ही आप अपना ऐसे टेन्योर सेलेक्ट और टेन्योर बढ़ा के और घटा के देख सकते हो कि अगर आपकी मंथली सैलरी 20,000 है जैसे, तो आप कितना होम लोन ले सकते हो। जैसे आपको 20 लाख का जैसे होम लोन चाहिए होगा, तो आपकी मंथली सैलरी आपकी 35,000 होनी चाहिए, और आप 30 सालों के लिए, तो आप यहाँ से आराम से 20 लाख का लोन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब मान लीजिए आपकी कोई ईएमआई पहले से नहीं चल रही है, आप फ्रेशली ले रहे हो, तो आपको जैसे 20 साल ही आप मान लीजिए 20 साल टेन्योर के लिए ले रहे हो, क्योंकि टेन्योर आप जितने कम सालों के लिए लोगे उतना ही आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको कम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब आप देखिए 20 लाख के आप एलिजिबल हो जाओगे। आपकी 35,000 सैलरी है, 20 साल के लिए आप लोन ले रहे हो 7% के इंटरेस्ट रेट पर। अब पहले आपका कोई भी ईएमआई नहीं चल रहा है, तो आप यहाँ से आपकी जो मंथली ईएमआई बन जाएगी वो 15,750 बन जाएगी। तो ऐसे आप यहाँ से अपना होम लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हो। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ टॉप बैंक्स, उनके क्या इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं और क्या उनका मंथली ईएमआई बनेगा। फिर हम आपको मंथली ईएमआई कैलकुलेट करके भी दिखाएंगे। तो जैसे आप 20 लाख का होम लोन ले रहे हो, तो 20 सालों के लिए, वो भी 6.70 इंटरेस्ट रेट पर, जो कि एसबीआई का चल रहा है। तो यहाँ पर आपको जो ईएमआई बनेगी वो बनेगी 15,147 रुपये के आसपास। अब यहाँ आप कुछ टॉप बैंक्स देख लेते हैं जो आपके लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर जो है होम लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे बंधन बैंक हो गया, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की स्टार्टिंग जो है 6.40% से है, तो मंथली ईएमआई आपकी बनेगी 14,793। ऐसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी आपको 6.40 पर दे रहा, बैंक ऑफ बड़ौदा आपको जो 6.50 पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहा, तो यहाँ की मंथली ईएमआई बनेगी 14,911 रुपये।
पंजाब एंड सिंध बैंक भी 6.50, इंडियन बैंक, यूको बैंक और बैंक ऑफ इंडिया ये आपको सेम 6.50% से यहाँ पे स्टार्टिंग है। फिर कोटक महिंद्रा बैंक आती है जो 6.60% पे दे रहा है, आपकी मंथली EMI बनेगी 15,029 रुपये। फिर यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको 6.65 पे स्टार्टिंग होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे जो मंथली EMI बनेगी वो 15,088 रुपये बनेगी। फिर केनरा बैंक और बजाज हाउसिंग फाइनेंस ये आपको सेम टू सेम पोजीशन दे रहे हैं। HDFC बैंक आपको 6.70 पर दे रहा है, यहाँ पे आपकी मंथली EMI बनेगी 15,147। ICICI बैंक भी आपको सेम पे दे रहा है। तो ये कुछ टॉप बैंक्स हो गए जिनके आप यहाँ से चेक कर सकते हो, जैसे एक्सिस बैंक हो गया 7.75% से यहाँ पे स्टार्टिंग है। तो यहाँ पे मंथली EMI जो बनेगा आपका 16,418 के आसपास यहाँ पे बनेगा। अब हम लोग देख लेते हैं EMI आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको जाना होगा बेस्ट EMI कैलकुलेटर पर। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे आप कोई भी होम लोन ले रहे हो, पर्सनल लोन ले रहे हो या कार लोन ले रहे हो, कोई भी आप लोन ले रहे हो, बस आपको अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और टेन्योर सेलेक्ट करना है, आपका मंथली EMI जो है वो निकल के आ जाएगा। तो मुझे लेना है होम लोन, तो होम लोन मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे मुझे अमाउंट लेना है 20 लाख का। इंटरेस्ट रेट अभी मैंने देखा तो मान लीजिए मैंने जो है SBI का ले लिया 6.70% पे। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपका जो सिविल स्कोर है वो अगर 750 के अबव है, तो जो बैंक का लोएस्ट इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा होम लोन का, उस पर आपको होम इंटरेस्ट रेट पर होम लोन मिल जाएगा। वहीं अगर आपका सिविल स्कोर जो है थोड़ा डाउन है तो आपको इंटरेस्ट रेट है जो थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ सकता है। टेन्योर मैंने सेलेक्ट कर लिया 20 साल। तो यहाँ से आप देख सकते हो आपका जो मंथली EMI बनेगा वो बनेगा 15,148 रुपये। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी, आपने 20 लाख का लोन लिया है तो आपको इंटरेस्ट 20 सालों में पे करना पड़ेगा 16,35,492। टोटल पेमेंट आपको जो बैंक को करनी होगी तो करनी होगी 36,35,492। फिर यहाँ आप चार्ट में काफ़ी डिटेल में देख सकते हो, जो आपका प्रिंसिपल लोन अमाउंट है जो हमने लिया है 20 लाख का वो है 55%, और जो टोटल इंटरेस्ट जो हमको चुकाना है तो वो आपको 45% आपका सिर्फ इंटरेस्ट बनेगा। फिर आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे काफ़ी डिटेल में आप ईयरली और मंथली वाइज अपना डिटेल में चेक कर सकते हो कि आपका क्या प्रिंसिपल बनेगा, कितना आपका प्रिंसिपल जा रहा है, कितना आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है महीने में। तो यहाँ पे जो मई महीने में मान लीजिए आपकी फर्स्ट EMI जो बनेगी वो बनेगी 3,981 रुपये आपका प्रिंसिपल बनेगा। इंटरेस्ट बनेगा आपका 11,166 रुपये। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 15,147 रुपये। तो ऐसे ही आप अपना ईयरली और मंथली वाइज यहाँ से डिटेल में चेक कर सकते हो, और अगर आपको प्रिंट भी निकालना तो आप यहाँ से प्रिंट भी निकाल के रख सकते हो। तो ऐसे ही आप यहाँ पे किसी का भी होम लोन चेक कर रहे हो, पर्सनल लोन चेक कर रहे हो, कार लोन चेक करो, किसी का भी आप मंथली EMI कैलकुलेट करना है तो आप इस साइट बेस्ट EMI कैलकुलेटर पर विजिट कर सकते हो। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं कि एक साइट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसका नाम है देसी लोन ऑल बैंक्स लोन ऑफर। यहाँ पे आपको सारे बैंकों के इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन से रिलेटेड आपको यहाँ से जो इम्पोर्टेंट लिंक्स होंगे और कुछ ऑफर्स अगर इन बैंकों में आए होंगे तो यहाँ से आपको दिख जाएंगे सारे। तो जैसे मुझे SBI होम लोन चेक करना है तो यहाँ पे SBI होम लोन के लिंक पे गया, तो यहाँ पे देखिए आपको काफ़ी डिटेल में यहाँ से लिंक दिए गए हैं। तो यहाँ पे रीड मोर पे आप क्लिक करोगे तो आपको सारे लिंक ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आप कुछ भी चेक कर सकते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो, EMI कैलकुलेट करना वो भी कर सकते हो, कुछ आपके होम रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, कुछ ऑफर्स जो चल रहे होंगे वो आपको यहाँ से दिखा देगा। अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई भी करना है कर सकते हो, SBI की कोई ऐप डाउनलोड करनी है तो भी सारे लिंक्स यहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो ये साइट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, इस साइट पर विजिट करना मत भूलिएगा। इस साइट का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, तो एक बार इसको चेकआउट करना मत भूलिएगा। तो आई होप आपको वीडियो हमारा पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।